कदा करीश श्री हमा कृपा कटाक्ष भाजनम अनेक मंडनाद मंजु नुपुरारवस्कलत समाज राजहंसवन दीपनाक्ष श्री हमा कृपा कटाक्ष भाजनम अनंत कोटि विश्वलोक नाम पद्मजाचिते हिमाद्रिजा कुलो मजा कदा करीश श्री हमा कृपा कटाक्ष भाजनम मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद माननेश्वरी वर्जेश्वरी व्रजाधिके श्रीराधिके नमोस्तुते मद्भुत स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्ष भाजनं भवेत् तदेव सञ्चितरूपकर्मनाशनं लभेत। महापुराण ज्ञान सत्र में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान शंकर और दक्ष प्रजापति के बीच में जो वैर था, द्वेषभाव था, उसको बताया, उसका कारण बताया। इनके बाद में यहाँ पर एक अंतर कथा आती है जो अपन महाराज मनु, उनके दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो यहाँ अंतर कथा के अंदर बताते हैं कि महाराज उत्तानपाद की बड़ी पत्नी थी, उनकी दो पत्नी थी, जिसमें बड़ी पत्नी का नाम था सुनीति, जिनके कोई संतान नहीं थी, जिनके कोई पुत्र नहीं था। महाराज उत्तानपाद की जो बड़ी पत्नी थी, जिनका नाम सुनीति था, उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया था। आप भाई लोग इधर आ गए, इधर जो करीब विचार रखते हैं, आपके कोई संतान नहीं थी, इसलिए महाराज ने उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया। जो दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। महाराज ने जब ये दूसरा विवाह किया सुरुचि के साथ में, तो उस सुरुचि ने महाराज उत्तानपाद से कहा कि हे महाराज, दो ज्योतिषियों ने मुझे बताया है कि तुम्हारी जो सौत है वो बंदिया है, और यदि उनका मुख देख लिया मैंने तो मैं भी बंदिया हो जाऊंगा, मेरे भी कोई पुत्र नहीं होगा। इसलिए हे महाराज, आप जो अपनी जो पत्नी है बड़ी वाली सुनीति, आप उनको अलग से रहने की व्यवस्था कर दीजिए। और ज्योतिषों ने ये भी बताया, देखो ये सुरुचि क्या बोलती है कि हे राजन, ज्योतिषों ने ये भी बताया कि तेरे को पुत्र की प्राप्ति उस समय होगी जब तेरी जो बड़ी महीने तक और उस दही का पान तो करेंगी तो तेरे को पुत्र की प्राप्ति होगी। इसलिए हे महाराज, जो ज्योतिषियों ने कहा कि मेरी जो सौत है, आपकी जो बड़ी पत्नी है सुनीति, उनका मुख देखने पर मैं भी बंदिया हो जाऊंगी और मेरे को पुत्र की प्राप्ति उसी समय होगी जब आपकी जो पत्नी है बड़ी, एक दही का पात्र मिट्टी के अंदर लेकर के, मिट्टी के बर्तन में दही लेकर के जंगल के अंदर वो 1 महीने तक 30 दिन तक वहां पर उसकी रक्षा करे और उस दही का पान करने पर मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। इसलिए हे महाराज, आप अपनी बड़ी पत्नी के अलग से रहने की व्यवस्था करें।
तो सुरुचि के कहने पर महाराज उत्तानपाद ने अपनी बड़ी पत्नी सुरुचि को जंगल के अंदर, वन के अंदर, मिट्टी के बर्तन के अंदर दही दे करके उनको अलग से रहने की व्यवस्था कर दी। वहां पर दही की रक्षा करते करते, उस दही के पात्र की रक्षा करते करते वन के अंदर एक दिन, कुछ दिन बीत गए, काफी दिन वहां पर बीत गए और वहां पर एक संत महात्मा की टोली आई, संत महात्मा की एक जमात आई। वहां पर संतों की जमात आई, टोली आई, संतों की मंडली आई। तो उन संतों का वहां पर उस सुनीति ने, जो जंगल में रह रही थी, उस सुनीति ने उन संतों का सेवा की, संतों का आवभगत की, संतों का सत्कार किया। और संतों का स्वागत करने से, ध्यान देना बहने, वे संत लोग बड़ी प्रसन्न हुए उन सुनीति के सेवा से। और प्रसन्न होकर के संतों ने वहां उनको आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती भव, पुत्रवती होने का वहां पर उन संतों ने उनको आशीर्वाद दिया। मैंने ध्यान देना, संत आए, संतों की मंडली आई, ये जंगल के अंदर अकेली रह रही थी सुनीति, और वहां पर संत आए और संतों की उसने सत्कार किया, सेवा की, संतों का मान किया। संतों का मान करने से इस महाराज उत्तानपाद की जो बड़ी पत्नी थी, जो राजा ने तो उनका तिरस्कार कर दिया, जंगल के अंदर रहने के लिए भेज दिया अपनी छोटी पत्नी के कहने पर, परंतु संतों की ये सेवा की और संतों की सेवा करने से इनका मान बढ़ गया। पहली मारी आयोड़ा संतरा लीजो वारणा, जासु बड़े यज्ञ मान, जिनसे प्रिया का मान बढ़ता है। पहली मारी आयोड़ा संतरा लीजो वारणा, जासु बड़े प्रियारो मान। जो संतों का स्वागत करता है, संतों की मान करते हैं, उनका मान बढ़ता है। यहाँ पर सुनीति ने संतों की सेवा की, संत उनके सत्कार से प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिया पुत्रवती होने का। तो वो सुनीति वहां पर कहती है, महाराज आप क्या कह रहे हैं कि मेरे पुत्र होगा? अरे महाराज, भगवान राजा ने तो मेरा तिरस्कार कर दिया, मैं तो वंध्या हूं, और मेरे पुत्र नहीं होने के कारण मेरी जो छोटी वाली बहन है, जो राजा की पत्नी है, उनके कहने पर मेरे कुछ जंगल में भेज दिया, वन में, और मेरे को पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी? राजा ने मेरा तिरस्कार कर दिया। जब संतों को ये पता चला तो संतों ने कहा, है सुनीति तू चिंता मत कर, तो चिंता मत कर, पहले तेरे को पुत्र होगा। वहां पर संतों ने उनको आशीर्वाद दे दिया सुनीति को कि पहले तेरे को पुत्र होगा। बहनी, इस तरह से संत आशीर्वाद देकर के चले गए और इतना कहा कि हे सुनीति, तेरा जो पुत्र होगा वो पहले तेरे पुत्र होगा, और वो तेरा पुत्र वो बहुत बड़ा भक्त होगा भगवान का। इस तरह से संतों का दिया हुआ आशीर्वाद बहने कभी निष्फल नहीं होता। संत यदि अपनी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी प्रसन्नता से मिला हुआ आशीष, आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। संतों ने उनको आशीर्वाद दिया। संत लोग चले गए, दही के पात्र की रक्षा करते करते लगभग 28 दिन बीत गए। एक दिन राजा उत्तानपाद मृगों का शिकार करने के लिए वन में जाता है।
दिन भर जंगल में भटकता है शिकार के पीछे, परंतु कोई उनको शिकार मिलता नहीं। उनके साथी भी उनसे बिछुड़ जाते हैं, अंधेरा हो जाता है। वो एकदम थकान में चूर चूर राजा, इधर अंधेरा हो गया, वो वापस महलों में जाने में असमर्थ था। और उस दिन वो राजा अपनी जो बड़ी पत्नी जो जंगल में रह रही थी सुनीति, उन्हीं के पास में वो रात्रि वहां पर निवास कर लेता। और उस दिन वो सुनीति वो गर्भवती हो जाती। ये 28वां दिन था। दही के पात्र की रक्षा करते करते ये राजन वापस प्रातःकाल महलों में चला गया, भवन में, राजभवन में। जब दही के पात्र की रक्षा करते करते 30 दिन हो गए, 30 दिन के बाद में वो पात्र लेकर के दही का सुनीति महलों में गई। वहां पर उनकी जो छोटी सौत थी सुरुचि ने उस दही का पान किया और वो सुरुचि भी गर्भवती हो गई। इस तरह से महाराज उत्तानपाद की जो बड़ी पत्नी थी, उनके जो संतों के आशीर्वाद से उनको पुत्र हुआ जिनका नाम दुर्व भगत है। और सुरुचि के जो पुत्र हुआ उनका नाम था प्रियव्रत है, उत्तम, उसका नाम था उत्तम। सुनीति का पुत्र हुआ ध्रुव और सुरुचि का पुत्र हुआ उत्तम, जो ये ध्रुव का छोटा भाई था। इस तरह से एक दिन राजा अपने गोदी के अंदर छोटे पुत्र को उत्तम को लेकर के वहां पर दुलार कर रहे थे, उनको लाड कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव भगत भी, छोटा सा ध्रुव भगत, 5 साल की भी अवस्था नहीं, और ध्रुव भगत भी अपने पिता के पास में गया और जाकर के वो ध्रुव भगत पिता की गोदी में बैठने के लिए वो चेष्टा करने लगा कि मैं भी पिता की गोदी में बैठूं, मेरा भाई जैसे गोदी में बैठा है बाप की, राजा की गोदी में मैं भी बैठूं। जब ध्रुव वहां पर अपने पिता की गोदी में बैठने की चेष्टा करा था, इतने में उनकी छोटी माँ जो सुरुचि थी वो आई और धड़ाक से उस ध्रुव भगत को पकड़ा और पकड़ करके अलग कर दिया। अरे ध्रुव, तो राजा की गोदी में बैठने के योग्य नहीं है। यदि तेरे को राजा की गोदी में बैठने का इतना ही यदि रुचि है, तेरे को शौक है, तो तेरे को मेरी कोख से जन्म लेना था, और मेरी कोख से जन्म लेने के लिए तेरे को तपस्या करनी पड़ेगी। वहां ध्रुव का तिरस्कार किया उसकी छोटी माँ ने। जब वो गोदी में बैठना चाह रहा था अपने पिता की, राजा की, वहां पर कहा, अरे ध्रुव, तो यदि राजा की गोदी में बैठना चाहता है, राजा के सिंहासन पर बैठना चाहता है, तो तेरे को मेरी कोख से जन्म लेना था, और मेरी कोख से जन्म लेने के लिए तेरे को तपस्या करनी पड़ेगी। इस तरह से जब माँ ने, छोटी माँ ने ऐसे कड़वे शब्द कहा, तो उस छोटी माँ से तिरस्कृत होकर के ये ध्रुव भगत रोता हुआ अपनी माँ के पास में आया। अपनी माँ के पास में इतने में किसी दासी ने जाकर के कह दिया, हे सुनीति, हे सुनीति, तेरे पुत्र का वहां पर सुरुचि ने, राजा की छोटी रानी ने तिरस्कार किया, ऐसा ऐसा बोला। तो रानी को भी, सुनीति को भी, ध्रुव की माँ को भी बड़ा दुख हुआ। इतने में ध्रुव जाकर के माँ को कहता है, हे माँ, छोटी माँ ने मुझे ऐसा कहा। तो उनकी ध्रुव की माँ कहती हैं, अरे हे ध्रुव, हे पुत्र, तुम किसी का अमंगल मत करो। हे पुत्र, तुम किसी का अमंगल मत मान, क्योंकि दूसरों का अमंगल जो चाहता है उसका फल उसको स्वयं को भोगना पड़ता है। ध्यान देना, ये सुनीति थी। ये कौन थी? सुनीति नाम था इसका। यथा नाम तथा गुण। ध्रुव की माँ बड़ी नीति वाली थी, अच्छी उनके पास में नीति थी, ज्ञान था।
ध्रुव गया अपनी माँ के पास में जाकर के छोटी माँ का उल्लेखन किया कि हे माँ, मेरे को छोटी माँ ने ऐसा ऐसा कहा, मैं राजा की गोदी में, पिता की गोदी में बैठना चाह रहा था, मेरे को तुरंत वहां से छीन लिया, एक तरफ कर दिया और कहा कि यदि तेरे को गोद में बैठना है तो तेरे को मेरी कोख से जन्म लेना था और मेरी कोख से जन्म लेने के लिए तेरे को तपस्या करनी पड़ेगी, इतना ही तेरे को राज्य गोद में सिंहासन पर बैठने का शौक है तो तू ऐसा कर। एक बेटा, हे पुत्र, तू किसी का अमंगल मत सोच, अमंगल मत कर, क्योंकि जो दूसरों का अमंगल करता है उनको उसका फल भोगना पड़ता है। दूसरे का हम अमंगल सोचते ना, उसका फल उसको भोगना पड़ता है। इसलिए बेटा, तू किसी का अमंगल मत चाह। हे पुत्र, मैं तो पहले से ही अभागिनी हूं। एक राजा, मैं उनकी रानी होते हुए मेरे साथ में दासी से भी निम्न व्यवहार मेरे साथ में कर रहे हैं। हे पुत्र, तू इस तरह से और मेरे को बोल करके और तू मुझे दुख मत बढ़ा बेटे। तेरी जो छोटी माँ ने कहा वो बिल्कुल सही बात है, तेरी जो छोटी माँ ने कहा ना वो बिल्कुल सत्य है। यदि तेरे को राजा की गोदी में, राजा के सिंहासन पर यदि बैठना है पुत्र, तेरे को मेरी कोख से जन्म नहीं लेना था, तेरी छोटी माँ की कोख से जन्म लेना था। और तेरे को यदि ऐसा ही है रुचि तो तू भगवान की तपस्या कर, भगवान की आराधना कर। श्री हरि की चरणों की आराधना से सब कुछ प्राप्ति होती है, भगवान की आराधना से सब कुछ पुत्र प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने भी भगवान के चरणों की आराधना से परमेश्वरी पद को पाया। अरे तेरे पितामह, तेरे दादा शंभु मनु, उन्होंने भी भगवान की आराधना से मोक्ष पद को पाया। हे पुत्र, तुम भी अनन्य मन होकर के भगवान की आराधना कर। इतने में नारद ऋषि ने देखा, अरे ये छोटा सा बालक और वन में तपस्या करने के लिए जा रहा है, भगवान का भजन करने जा रहा है। तो एकदम नारद ऋषि वहां आए। देव श्री नारद आकर के कहते, अरे दोरू वो कहाँ जा रहा है? कि हे देव ऋषि नारद, मेरी माँ ने मेरे को कहा कि तेरे को राज सिंहासन पर बैठना है तो तू भगवान की आराधना कर, और भगवान की आराधना करने पर मैं मेरी छोटी माँ की कोख से जन्म लूंगा और मुझे राज सिंहासन पर बैठना है, दादा की गोदी में बैठना है। इसलिए मैं भगवान की आराधना करने के लिए जा रहा हूँ वन में। तो नारद कहते हैं, अरे बस अभी तू छोटा है। नारद क्या कहते हैं, अरे बेटा, हे गुरु, अभी तू छोटा है। बाली अवस्था के अंदर मान और अपमान का कोई महत्व नहीं रहता है। देखो ध्यान देना, नारद क्या कहा, अरे बालक, हे गुरु, अभी तू छोटा है और बाल्य अवस्था में कोई मान करे, कोई अपमान करे तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए हे गुरु, अभी तू छोटा है, तेरे खेलने कूदने की, खाने पीने की अवस्था है, जंगल के अंदर तपस्या करने की तेरी उम्र नहीं है। ध्रुव भगत को बड़ा अजीब लगा कि देखो देव ऋषि है, एक साधु रूप में है और मैं भजन करने को जा रहा हूँ तो मेरे को भजन के लिए नहीं जाने दे रहा। ये उल्टी बात कर रहा है, साधु होकर के जैसा वेश है वैसी बात नहीं कर रहा है। भजन की तरफ मोड़ना चाहिए, परंतु ये तो भजन से मेरे को विमुख करता है। एकदम ध्रुव भगत कहता है, मैं भगवान की सेवा करी थी, संतों की सेवा में रही और भगवान का भजन करने लगा। तो नारद जी एकदम पलटे कहा कि नहीं नहीं ध्रुव, मेरा कहने का मतलब है कि जंगल रे माने हिंसक जीव जंतु रहे। देखो नारद जी एकदम अपनी बात में पलटी है कि बेटा, मारो क्यों न मतलब है कि तू हमारू छोटो है और जंगल में हिंसक जीव जंतु रहे, शेर रहे, गोगोजी रहे, चीता रहे, इन वास्ते जंगल में हिंसक जीव जंतु रहे, उन कारण मैं तने मरा करोगे, तू जंगल में मत जा, मैं हमारू घरे जा करो। मोटो रेवे के है, बड़ो रेवे जन तू भजन करने जाइए बड़ो। जब इस तरह से नारद जी महाराज ने कहा तो एकदम ध्रुव कहता है, अरे नारद, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय होकर के हम किसी से ऐसे हिंसक जीव जंतुओं से हम नहीं डरते हैं। क्षत्रिय कभी भी हिंसक जीव जंतुओं से डरता है तो वो क्षत्रिय कैसा है? नारद जी महाराज, आप चिंता ही मत करो,
हिंसक जीव जंतु का मुझे डर मत बते। हाँ हमें यदि थे कि चाहो मारो हित चाहो तो थे मने भगवान की भक्ति कीकर रह सके और मने मार्ग बताओ कीकर भगवान की भक्ति थे ओ उपदेश तो नहीं भला व्यक्ति नारद महाराज देखो तो छोकरो बड़ो कैदो निकलियो वाको निकलियो बड़ा दृढ़ संकल्प लेकर के आया घर से ये विचलित नहीं कर सका नारद ऋषि। तो नारद ऋषि ने देखा ऐसा और शिष्य मेरे को कहाँ मिलेगा। तो ध्रुव भगत ने कहा कि हे नारद जी महाराज कि तो मने रेवे तो भगवान की भक्ति रो उपदेश दे। तो नारद जी ने कहा कि हे ध्रुव तुमने गुरु बनाया क्या, कोई गुरु दीक्षा ली का। हाँ यूं तो सब नाम भगवान का है, हरि तारा नाम अनेक लिखू कोकुपत्री, ये सब नाम परमात्मा का है, श्री हरि का है। परंतु जो गुरु दीक्षा में प्राप्त जो नाम है उस नाम का हम स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, माला फेरते तो वही भजन कहलाता है। ये सब नाम परमात्मा का है, हरि का है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि के नाम भी अनंत, परंतु भजन वही भजन कहलाता है जो गुरु दीक्षा रूप में प्राप्त नाम का हम स्मरण करते हैं, माला फेरते हैं, जप करते हैं, सुमरण करते हैं, वही भजन कहलाता है। अरे गुरु ले तू भजन करून जावे मैं तन ले मंत्र दीक्षा दो कि हाँ नारद जी महाराज आप कोई बात नहीं तो ले तू बैठ। नारद जी महाराज गुरु के रूप में गुरु भगत वहां मंत्र दीक्षा ले रहा है। तो गुरु ने वहां अपने गुरु के लिए वहां कुछ आसन लगाया, आसन के ऊपर नारद जी महाराज बैठे। गुरु भगत ने गुरु महाराज की पूजा की, नारद ऋषि की पूजा करके वहां पर और गुरु भगत उनके सामने बैठ गया। गुरु भगत को वहां पर नारद ऋषि ने मंत्र दीक्षा दी और वहां पर कहा हे गुरु मैं आगे आगे बोलूंगा और पीछे पीछे तुम बोलना, बड़े भाव और श्रद्धा के साथ में। नारद ऋषि गुरु भगत को भगवान के भजन की भक्ति की वहां पर दीक्षा देते हैं, नाम दीक्षा देते हैं। सभी लोग बड़े प्रेम से बोलना मिले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से नारद जी महाराज गुरु भगत को वहां पर भगवत नाम की दीक्षा दी और भगवान का जो स्वरूप है शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, इस तरह से रूप का वहां पर बोध करवाते देखते शांता करता और बड़ी प्रेम और भाव के साथ में उस मधुवन के अंदर वहां पर वो भगवान का भजन करता, आराधना करता। यहाँ पर ये ध्रुव भगत भगवान की आराधना में लीन रह करके ये प्रतिदिन 3 संध्याओं में स्नान करता था, दिन में 3 बार स्नान करता था और 3 बार स्नान करके ये संध्या करता था, भगवान के नाम का उच्चारण करता था। पहले ध्यान देना, जब हम पहले भजन करने को बैठे, जिस समय हम भजन की तरफ मुड़े तो जो भी गुरु दीक्षा रूप में प्राप्त जो नाम है उस नाम को भले ही मुख से उच्चारित रहे कोई तकलीफ नहीं, दूसरे लोग सुने तो कोई तकलीफ नहीं। पहले हम मुख से उच्चारण के द्वारा मंत्र का उच्चारण करें। हम भगवान का ध्यान करने को बैठे तो अपने मुख के द्वारा, वाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करें, भगवान के नाम का जप करें। भले उसमें होठ चले, जीवा चले, वो उच्चारण मंत्र का उच्चारण बाहर तक भी, दूसरे तक भी जाए तो कोई तकलीफ नहीं, पहले जाए तो उसमें कोई तकलीफ नहीं। इस तरह से हम ये ध्रुव भगत दिन में 3 टाइम वहां पर ये माइक बेहतर आती रहेगी, क्या बात है, देखिए
लिए और स्नान करके भगवत मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका उच्चारण करके वहां पर स्मरण करता भगवान। और इस तरह से पहले अपन भजन करने बैठे तो वहां पर मुख से मंत्र का उच्चारण हुए तो कोई तकलीफ नहीं। फिर धीरे धीरे जो हम मुख से जो उच्चारण हो रहा है धीरे धीरे हमारी स्थिति और बढ़नी चाहिए भगवान भजन के अंदर। फिर बाद में जो हम उच्चारण कर रहे हैं नाम का वो उच्चारण दूसरे को सुनाई नहीं देना चाहिए, दूसरे तक सुनाई नहीं होना चाहिए। अब वहां पर धीरे धीरे अंतर्मुख की तरफ चले। पहले हम उच्चारण करें दूसरे सुने कोई तकलीफ नहीं। इसमें कई लोगों का ऐसा है कि नहीं जो गुरु से मिला हुआ नाम है उनको कोई दूसरा नहीं सुनना चाहिए, ये गलत है। ऐसा कोई नहीं है, जो भजन करेगा उसी को भगवान की प्राप्ति होगा। इसमें ऐसा नहीं, ये गलत धारणा है। हम भजन करने के लिए एकांत और शुद्ध देश में बैठते हैं तो वहां एकांत और शुद्ध देश में भजन करने को बैठे तो वाणी से उच्चारण होना चाहिए। पहले हो तो कोई तकलीफ नहीं। फिर धीरे धीरे हमारा भजन और बढ़े और रुचि जगे तो धीरे धीरे अपन अंतर्मुख की तरफ जो हम नाम उच्चारण कर रहे हैं जप कर रहे हैं उस मंत्र का उच्चारण दूसरे तक नहीं जाना चाहिए। होठ हिले तो कोई बात नहीं, होठ हिले जीवा हिले परंतु वो उच्चारण वो शब्द दूसरे तक नहीं जाना चाहिए। इस तरह से होठ और जीवा भी नहीं हिल रहे हैं और मन से ही मानसिक रूप से वहां पर जप करें। मानसिक रूप से ध्यान देना। हम प्रारंभ के अंदर जब हम पहले पूजन करने को बैठे भगवान का भजन करने के लिए हम मुड़ रहे हैं तो पहले हमारा जो भी भगवान जो हमारा इष्ट रूप में है जिनका हम भजन कर रहे हैं उसका विग्रह उस विग्रह को हमारे सामने रखे, अपने सामने हमारी पूजा के स्थान में है तो उनको धूप दीप नैवेद्य जो भी हमारे पास में पूजा की वस्तु हैं उन भगवान के विग्रह को वहां पर पूजा करें। भगवान के कुकु हैं, चंदन है, अक्षत हैं, धूप है, दीप है, नैवेद्य है, पान है, सुपारी है, जो भी श्रद्धा अनुसार जो भी अपने शक्ति अनुसार जो वस्तु अपन को उपलब्ध हो सके। भगवान भक्ति का भाव का भूखा है, मैंने वस्तु का नहीं। ध्यान देना, वो वस्तु का नहीं वो भाव का भूखा है। आपके पास में पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो कुछ भी है आप बड़ी उनको जो धूप दीप आदि पूरा वहां पर फलों आदि से श्रृंगार किया उस विग्रह को आप उस अपने खुले नयन से हंस देखे। खुले नयन से उनको बड़ी मुस्कुराते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ में आनंद के साथ में उसको निहारे और निहार करके वो छवि अपने हृदय के अंदर बैठा दे। जो हमारा इष्ट है उस छवि को अपने हृदय के अंदर बैठा। इस तरह से हम फिर बाद में अपने हृदय के अंदर बैठा करके हम वहां पर ध्यान मुद्रा में बैठ करके हम आधे नेत्र खुले और आधे बंद रख करके ध्यान मुद्रा में बैठ करके वहां भगवान के नाम का स्मरण करें। तो वो स्मरण पहले फिर बाद में होठ और जीवा भी हिलनी बंद हो जाए और मन ही मन हमारा जप चलना चाहिए। जो रूप हमने बाहर पूजन किया उस रूप को आप निहारे, नख से लेकर के अंग प्रति अंग उनको निहारते हुए वहां पर चरणों के अंदर अपने चित्त को स्थिर करके मानसिक रूप से हम भजन करें। इस तरह से दोनों भगत वहां पर भजन करने लगा। अपने चित्त को एकाग्रचित करके जो संतों ने अनारद ऋषि ने वहां पर जो भगवान का जो रूप का बोध गाया, जो शंख चक्र गदा पाणी धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, गले में बेजन की माला है, पीतांबर धारण किए हुए हैं, श्याम वर्ण है, उनके मस्तिष्क से लेकर के पूरी अंग का चिंतन करते करते अपने चित्त को उसने दोनों ने चरणों के अंदर भगवान के चरणों के अंदर स्थिर किया और स्थिर करके वहां पर वो सुमरण करने लगा। माला हो सतगुरु फिर आपरी माला दी, फिर आप
आपरी माला हो सतगुरु फिर आपरी माला हो हे माला रोमणियों फिरे घट भीतर माला रोमणियों फिरे घट भीतर मिटे विकारा हो फिर आपरी माला हो सतगुरु फिर आपरी माला हो जय हो मारो मन वो 14 ढोले नदी गिने नहीं नाला हो मारो मन वो 14 ढोले नदी गिने नहीं नाला हो एक पलक में फिर करे आवे एक पलक में फिर करे आवे बांधे करवारा भारा हो फिर आपरी माला हो सतगुरु फिर आपरी माला हो सतगुरु फिर आपरी माला हो हरे माला रोमणियों फिरे घट भीतर माला रोमणियों फिरे घट भीतर फिर आई मिटे विकारा हो जय हो फिर आपरी माला हो सतगुरु फिर आपरी माला हो जय हो सतरी संगत में नित नित जाऊं होवे शब्द विचारा हो मैं तो सतरी संगत में नित नित जाऊं होवे शब्द विचारा हो सतरी संगत में नित नित जाऊं होवे शब्द विचारा हो मैं तो सतरी संगत में नित नित जाऊं होवे शब्द विचारा हो सेवा में लिपट्यो रे ओ गुरु सेवा में लिपटो रे ओ कटे धर्म रा भारा हो फिर आपरी माला हो सतगुरु फिर आपरी माला हो फिर आपरी माला हो सतगुरु फिर आपरी माला हो हे माला रोमणियों फिरे घट भीतर माला रोमणियों फिरे घट भीतर फिर आई मिटे विकारा जय हो फिर आपरी माला हो सतगुरु फिर आपरी माला हो बैठक शिवरो मिटे भरम अंधियारा हो तत सिमरो बैठत सिमरो मिटे भरम अंधियारा हो गुरु पूजत शिवरो लिख मोती बोले किस प्रभु रखवाला जय हो फिर आपरी माला हो सतगुरु फिर आपरी माला हो फिर आपरी माला हो सतगुरु फिर आपरी माला हो हरे माला रोमणियों फिरे घट भीतर माला रोमणियों फिरे घट भीतर फिर आई मिटे विकारा जय हो फिर आपरी माला हो सतगुरु फिर आपरी माला हो फिर आपरी माला हो सतगुरु फिर आपरी माला हो फिर आपरी माला हो सतगुरु फिर आपरी माला हो निकला परंतु अब यहाँ पर माँ का स्नेह
और नारद जैसे गुरु की दीक्षा पाकर के और बड़ी भाव और श्रद्धा से गुरु के नाम का, गुरु से प्राप्त भगवत नाम का स्मरण करते ही, चित्त को स्थिर करते ही समस्त विकार खत्म हो गया। बस एकमात्र भगवत भक्ति उनके हृदय के अंदर वहां पर झोला खाने लगे। वो दूर भगत वहां पर 3-3 दिन तक केवल एक कैद का फल खाता है। वहां पर खाना पीना अब छूटता है। मैंने ध्यान देना, जब वजन बढ़ता है तो संसार का विषय स्वतः ही छूट जाते हैं। जब वजन बढ़ता है व्यक्ति का तो संसार की वस्तुओं से, इस जगत के संसार के विषयों से स्वतः ही प्रीति कम हो जाती है। तो ये दोनों भगत 3-3 दिन से जाकर के कैद का फल खाता था, मतलब एक बोर का फल, कैद मतलब बोर का, एक बैर या कैद का फल खाता 3 दिन से जाकर के, एक फल, यूं नहीं कि कोई वो भी फल न खाओ तो नहीं, कैद का फल एक खाता। इस तरह से 1 महीने तक तपस्या की गुरु ने, 1 महीने तक। और फिर दूसरे महीने उसने 6 दिन से जाकर के सूखा पत्ता खाया। कैद का फल, बेर का फल भी वही हरा होता है, उसको खाना छोड़ दिया। दूसरे महीने उसने तपस्या 6 दिन से जाकर के केवल एक सूखा पत्ता खाता था, वृक्ष के सूखा एक पत्ता खाता 6 दिन से जाकर के। उसने दूसरे महीने ये तपस्या की। इस तरह से कठोर तपस्या और एकाग्र चित्त होकर के वो सदैव अपने चित्त को परमात्मा के अंदर लगाए रखता। ये दूसरे महीने की तपस्या उनकी प्रारंभ हुई। और तीसरे महीने उसने 9 दिन से जाकर के उसने सूखा पत्ता भी खाना छोड़ दिया, केवल जल पी करके रहने लगा, केवल जल आहार, जल पीता। 9 दिन से जाकर के केवल एक जल पीता। और इस तरह से तीसरे महीने इसने तपस्या प्रारंभ की। इस तरह से वो समाधिस्थ होकर के भगवान का ध्यान करने लगा। और चौथे महीने में उसने 12 दिन से जाकर के जल पीना भी छोड़ दिया, केवल 12 दिन से जाकर के वो प्राण वायु माने वायु का आहार करने लगा। 12 दिन तक कुछ नहीं, अपने प्राण वायु को तक भी रोक दिया। और 12 दिन से समाधि छोड़ करके बदन से केवल वो पवन आहार, पवन का आहार लेता था 12 दिन। ये चौथे महीने तपस्या हुई। और इनके बाद में उसने 5वें महीने में धूर्व भगत ने, इस बालक ने, देखो 5 साल की अवस्था है, और इसने 5वें महीने में धोरो ने अपनी जो प्राण वायु थी, उस प्राण वायु के ऊपर उसने विजय प्राप्त कर ली। प्राण वायु को उसने रोक दिया और एक पांव के ऊपर खड़ा हुआ और एक पांव के एक अंगूठे के ऊपर खड़े होकर के अपने प्राणों को रोक करके वहां पर वो कठोर तपस्या करने लगा। जो ही वो एक पांव के ऊपर और एक अंगूठे के ऊपर खड़े होकर के वहां पर अपने प्राणों को रोक दिया, रोक करके वहां पर तपस्या करने लगा। अपने समस्त वैष्टि प्राणों को, माने खुद के जो प्राण है ना, इस वैष्टि प्राणों को उसने समष्टि प्राणों में विलीन कर दिया। सभी भूत प्राणियों के अंदर जो अपने अंदर जो प्राण वायु है, वही प्राण वायु सभी प्राणी मात्र के अंदर है, सभी जीव जंतु प्राणी मात्र के अंदर है। तो अपनी इस वायु को, प्राण वायु को उसने समष्टि सभी प्राणियों के प्राण वायु के साथ में उसने मिला दिया। और मिला करके फिर बाद में उसने अपनी प्राण वायु को रोक दिया। और जब उसने प्राण वायु को रोका, वैष्टि प्राणों को समष्टि प्राण में मिला करके, तो एकदम वहां पर सभी प्राणियों के, देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, सभी के प्राण रुक गए, सभी के प्राण रुक गए। देवता लोगों को सभी को एक बीमारी हुई, कान दमरी से कहकर के सब श्वास लेने में बड़ी तकलीफ हो गई। सभी देवता लोग घबराए और घबरा करके भगवान के पास में गए। भगवान के हाँ एक बीमारी लेगी, मौत मनुष्य बीमार, ध्यान ही नहीं पड़ रहा, हमारे को श्वास की तकलीफ हो रही है, श्वास लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। जो पिछले साल जीवन पर चिकनगुनिया मरे रह गए। इसी तरह से सभी देवताओं को, सबको वहां पर सबको श्वास की बीमारी हो गई। भगवान के पास में जाकर के कहा, हे भगवान रक्षा कीजिए, पाही माम। भगवान कह रहे थे, देवताओं मेरा भगत कोई तपस्या करते तो थे दुखी क्यों दे दिया थे, कभी इन तरह तपस्या करी गए।
फिर कभी सभी प्राणी और आत्मा रहते अपनी आत्मा मिलाई, अपनी प्राणवायु को दूसरों के साथ में मिला करके अपने प्राणों को रोक करके भजन किया तुमने। और मेरा भगत कोई तपस्या कर रहे तो थोड़ी तकलीफ क्यों हुई? फिर भी कहते भगवान हमारी रक्षा कीजिए, हमको तकलीफ हो रही है। तो वहां पर भगवान ने कहा कि हे देवता जाओ हमारे भगत में मैं दर्शन दो। सभी देवता वहां पर प्रार्थना करने पर भगवान श्री हरि जो धुरु भगत वहां पर एक पांव के ऊपर और एक अंगूठे के ऊपर खड़ा रह करके वो कठोर तपस्या करने लगा, अपनी प्राण वायु को रोक करके सभी देवताओं को श्वास लेने की तकलीफ हो गई और पृथ्वी की वो पृथ्वी भी एक तरफ वहां पर झुक गई उसके बदन के भाव से। जैसे नाव होती है और नाव के अंदर वहां पर गज चढ़ता है हाथी, और हाथी चढ़ने पर जैसे नाव एक तरफ वहां पर झुक जाती है, इसी तरह से पृथ्वी वहां पर झुक गई। पृथ्वी सबको वहां पर उस धुरु भगत के नहीं कर पाए। वो अपने हृदय के अंदर जो नारद जी महाराज ने शांताकारम भुजग शयनम रूप जो रूप बताया था, उसी रूप का वो चिंतन करते हुए अपनी चित्त को वहां पर स्थिर किया। तो भगवान श्री हरि ने धुरु भगत को उनके हृदय के अंदर पहले उनको दर्शन दिए चतुर्भुज के रूप में। धुरु भगत वहां पर अपने हृदय के अंदर भगवान का जो नारद जी महाराज ने जो रूप का दर्शन कराया, उसी रूप को वहां पर अपने हृदय के अंदर दर्शन करते ही धुरु भगत गदगद हो जाता है। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं, पूरी शरीर में रोमांच हो जाता है, इतना प्रशंसित होता है जिसके आनंद की कोई सीमा नहीं। और भगवान उस क्षण उनके हृदय के अंदर इस तरह रूप को देख करके एकदम वहां भगवान का वो रूप तिरोहित होता है, और तिरोहित होते ही वो रूप अलोप होते ही धुरु भगत उसी रूप को वापस देखने के लिए छटपटाता है, परंतु तुरंत वही जो छटपटाती वहां पर धुरु भगत की आंखें खुल जाती है, और आंखें खुलते ही वही चतुर्भुज रूप चार भुजा के रूप में धुरु भगत के सामने वो अपने देखता है और भगवान के चरणों में वो प्रणाम करता है। बोले चार भुजानाथ की धुरु भगत वहां पर भगवान की स्तुति करना चाहता है। बालक है, स्तुति आती नहीं। भगवान अपने ज्ञान में संग को उनके मस्तिष्क के स्पर्श करते हैं गले का, और गले के स्पर्श करते ही धुरु भगत वहां भगवान की स्तुति करने लगता है। देखिए अरे नेड़ा नेड़ा रही जो मासूम दूर देख के अंदर पाया कुछ क्षण भगवान की छवि न्यारी, और वो रूप तिरोहित हो गया। तिरोहित होते ही एकदम धुरु भगत उसी रूप को देखने के लिए छटपटाता है, उनके नेत्र खुल जाते हैं और सामने नेत्र खुलते सामने त्रिलोकी का नाथ, चार भुजा नाथ, शंख चक्र गधा पानी धारण किए हुए जो गुरु ने उसको रूप को नारद ने जो रूप का बोध कराया, वही रूप में कुछ नहीं पाया। भगवान के चरणों में प्रणाम करता है धुरु भगत, साष्टांग दंडवत करता है। वो भगवान की स्तुति करना चाहता है, परंतु बालक है, स्तुति जानता नहीं। भगवान अपने ज्ञान में संग को इनको स्पर्श करते हैं, और स्पर्श करते ही वहां पर स्तुति करता है। वहां पर कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि फुल्लेन्दीवर कान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनो गोपसंहारतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे दिव्याङ्गभूषं भजे। धुरु की स्तुति करता है भगवान की। भगवान धुरु भगत की स्तुति से प्रसन्न होते हैं और उनको आशीर्वाद देते कि हे धुरु, लोक के अंदर तो 36,000 वर्ष तक राज्य करेगा। तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति जो कि त्यों बनी रहेंगी, और तुम्हारा छोटा भाई जो उत्तम है वो शिकार खेलने के लिए वन में जाएगा,
और यक्ष के हाथों वो मारा जाएगा। और इसी दुख के अंदर उनकी माँ सुरुचि है, वो भी दावान नल अग्नि के अंदर प्रवेश कर जाएंगी। और तुम अपने जीवन में अनेकों यक्षों को और अनेकों यज्ञ करोगे और जीवन के अंत में हे भगत, हे दोरो, तुम मुझे स्मरण करके तुम सप्त ऋषियों से भी ऊपर जो मेरा ध्रुव लोक है, अचल लोक है, उस ध्रुव लोक को तू प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से भगवान ध्रुव को वहां पर आशीर्वाद दिया और ध्रुव भगत इस तरह से भगवान ने उनको अनन्य भक्ति प्रदान की। ध्रुव भगत भगवान की भक्ति पाकर के, उनका आशीर्वाद पाकर के ये वापस आता है। जब ये वापस आता है तो नारद जी महाराज वहां आते हैं उनके पिता उत्तानपाद के पास में और राजन को कहते, हे राजन, आपका पुत्र ध्रुव, उनकी भक्ति सफल हो गई, भगवान की उनको प्राप्ति हो गई, दर्शन हो गए और वो अपनी तपस्या भजन सफल करके वो वापस आ रहा है। तो वहां पर ध्रुव भगत के पिता उत्तानपाद, उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। वे ब्राह्मणों के द्वारा वेद पाठ करवाते हैं, मंगल वाद्य बजाते हैं, बजते हैं और गुरु की जो माँ थी सुनीति और सुरुचि, ये दोनों माताएं और उनका छोटा भाई उत्तम, सब वहां पर ध्रुव भगत की अगवानी के लिए गजराज को आगे करके ये वहां पर अगवानी के लिए जाते हैं। सबसे बड़ी खुशी तो नारद ऋषि को है कि उनका आज शिष्य, उनकी तपस्या, उनका भजन सफल हुआ, भगवान की प्राप्ति की। नारद ऋषि को बड़ी प्रसन्नता, इसलिए नारद जी ने पहले जाकर के ध्रुव भगत के पिता को समाचार दिया। तो ध्रुव भगत के पिता उत्तानपाद वहां पर अपने पुत्र की अगवानी के लिए चल पड़ते हैं और इधर से ध्रुव भगत आ रहा है और इधर से उनके पिता, उनकी दोनों माताएं, उनका छोटा भाई और वे सब जाते हैं। ध्रुव भगत देखा, अरे मेरे पिता आ रहे हैं, तुरंत ध्रुव भगत वहां पर दौड़ता है। इधर पिता ने भी देखा मेरा पुत्र आ रहा है, तो वहां पर उनके पिता रथ से नीचे उतर जाते हैं और इधर ध्रुव भगत आते ही वहां पर सबसे पहले अपने पिता के चरणों के अंदर साष्टांग प्रणाम करता है। मैंने ध्यान देना, पिता को प्रणाम करना चाहिए। पिता को प्रणाम करते पिता वहां पर अपने पुत्र को उठाते हाथों से और उठा करके गोदी में लेते, खूब दुलार करते हैं और कहते कि हे पुत्र, कहाँ तो तेरा छोटा सा ये तन, कोमल तन, और कहाँ बन की ये कठोर तपस्या। परंतु पिता को बड़ी प्रसन्नता से मेरा पुत्र छोटा है परंतु इसने भगवान की तपस्या करके भक्ति प्राप्त की। उनकी बाद में अपने पिता से आशीर्वाद लेकर के ये ध्रुव भगत सीधा अपने जो छोटी माँ थी, छोटी माँ कौन, सुरुचि, उन सुरुचि को वो प्रणाम करता है, उनके चरणों में वो जो ही प्रणाम करता है। माँ वहां पर छोटी माँ उनको गोदी में लेती है, खूब उनको दुलार करती है, खूब उनको आशीर्वाद देती है और वहां से वो अपनी माँ को भी खूब बलिहारी जाता है, हे माँ, यदि तू ऐसा वचन नहीं बोलती तो मैं वन में नहीं जाता, मैं भगवान की भक्ति नहीं होती और ये भगवान की प्राप्ति। हे माँ, एकमात्र तेरा ही ये आशीर्वाद है, तेरा ही ये प्यार है, प्रेम है, जिनके कारण मेरे को ये भगवान की भक्ति। माँ का, छोटी माँ का आशीर्वाद लिया। उनके बाद में उनकी जो खुद की माँ थी, तो नीति जो बड़ी माँ, उनकी माँ को उसने प्रणाम किया। माँ अपने पुत्र को ध्रुव को गोदी में लेती है, उनका वात्सल्य वहां पर उमड़ पड़ता है, खूब वहां पर उनके आंसू निकलते वात्सल्य के अंदर। इधर ध्रुव भी अपनी माँ की गोदी में अपने आप को पाकर के उनके भी आंसू निकलते हैं। दोनों माँ और बेटे के वो प्रेम भाव वहां पर उमड़ पड़ता है, वात्सल्य भाव। और उनके बाद में ध्यान देना बहनी, ध्रुव भगत का जो छोटा भाई था उत्तम, उसने जल्दीबाजी नहीं की। वो क्या कि ध्रुव भगत पिताजी ने, बड़ी माँ ने, छोटी माँ ने, सबने प्रणाम कर दी, इन्होंने हेंगोरी आशीर्वाद लिया। पहले तो गुरु जी रो आशीर्वाद लियो, नारद ऋषि रो, भगवान रो भजन लेना यो, ने पिताजी भी आशीर्वाद है, दो माता रो आशीर्वाद रह गयो, कितना रह गया 5।
पहुंचो रही खाते कि इन्होंने हेंगोनी ले बच्चे मैं हेंगोरी मैं ले लूंगा। दूर उत्तम बड़ा चतुर था, वो बड़ा चतुर था। उसने खटाव रात को बड़ा खटाव रात जल्दीबाजी नहीं करी, खटाव में घुनों में लिया करे। तो उत्तम वहां पर खड़ा रहा। दूर भगत अपने पिता को, माता को, सभी को प्रणाम किया। नारद ऋषि को भी वहां पर पहले प्रणाम किया, नारद ऋषि भी साथ में थे। उन सभी को प्रणाम करके फिर बाद में धोरू भगत वहां पर उन सबका आशीर्वाद लेकर के जब वो फ्री हो गया, इन सभी आशीर्वाद के कार्य से नियुक्त हो गया, उनके बाद में उत्तम ने अपने बड़ा भाई, उनका बड़ा भाई था ये ध्रुव, उत्तम वहां पर अपने भाई के चरणों के अंदर जब वो प्रणाम करने लगता है तो ध्रुव भगत कहता है, अरे भाई तू मेरा भाई है और भाई होने के नाते तेरा चरणों के अंदर स्थान नहीं है। तुरंत वहां पर ध्रुव अपने भाई को वहां पर उठाता है, अपनी भुजाओं में ले लेता है। भाई का स्थान कभी पांव के अंदर नहीं होता है, भुजाओं के अंदर होता है। भाई भाई की भुजा होती है। वहां पर ध्रुव भगत अपने भाई को जब वो चरणों में प्रणाम करने लगता है, परंतु ध्रुव भगत बड़ा बुद्धिमान है, तुरंत वहां पर उनको अपनी भुजाओं में ले लेता है। भाई तेरा स्थान भुजाओं में है। ध्यान देना बहने, भाई भाई की एक भुजा होती है। इस तरह से वहां पर भरत और राम का जैसे मिलन हुआ, इसी तरह से ध्रुव और उत्तम इन दोनों का यहाँ पर ये मिलन है, बड़ा अद्भुत मिलन है। वहां पर सभी लोग देखते रह गए इन दोनों भाइयों के मिलन को। वहां पर राम और भरत की समान वहां पर इनकी जोड़ी वहां पर इस तरह से मिलती थी। जैसे राम भरत वहां पर गया था वन के अंदर भगवान राम को लाने के लिए, लक्ष्मण के मन में तो कई विचार आए थे कि ये भरत सेना लेकर के आया है, ये अपन को यहाँ पर अकेला देख करके अपन को यहाँ पर खत्म करके निष्कंटक राज्य पाना चाहता है, ऐसा लक्ष्मण के मन में तो संशय आया। परंतु राम ने कहा नहीं नहीं भरत ऐसा हो नहीं सकता। अरे लक्ष्मण जरा ठहर तो सही, आने तो दे। भरत को आते देखते हैं दोनों भाई आपस में। भरत वहां पर राम को देखते ही वहां पर दौड़ पड़ता है, कोई शरीर की शुद्धि बुद्धि नहीं रहती, और वो भगवान के चरणों के अंदर, राम के चरणों के अंदर जो ही वहां पर लौटने लगता है, तुरंत राम वहां पर भरत को चरणों में नहीं लौटने देते, तुरंत वहां पर अपनी भुजाओं के अंदर उनको उठा लेते हैं। जैसे वहां पर राम और भरत का मिलाप हुआ, इसी तरह से यहाँ पर ध्रुव और उत्तम का मिलन है। देखिए राम और अपने छोटे भाई उत्तम के साथ गज पर सवार होकर के जब नगरी में प्रवेश कर रहे हैं तो वहां पर मंगल गीत गाए जा रहे हैं, मंगल वाद्य बज रहे हैं, जय जयकार हो रहे हैं, पुष्पों की वर्षा होती है, और इस तरह से वहां पर नगरी के अंदर प्रवेश करते हैं ध्रुव भगत। और वहां पर ध्रुव भगत के पिता, पहले से इसने ध्रुव भगत की भक्ति के बारे में नारद ऋषि के मुख से सुन रखा था। ध्रुव भगत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करते हैं, राज तिलक करते हैं, और उनके पिता आत्म तत्व का चिंतन करते हुए वे संसार से विरक्त होकर के तपस्या के लिए वे वन में चले जाते हैं और ध्रुव भगत को राज गादी पर, राज सिंहासन पर बैठा देते हैं। इस तरह से मित्र ऋषि बताते हैं विदुर जी महाराज को कि ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री ब्रह्मी से उनका ब्याह होता है और उनके 2 पुत्र कल्प और वत्सर होते हैं, परंतु उनका जो छोटा भाई था उत्तम, उनका ब्याह नहीं होता है, क्योंकि ब्याह नहीं होने से पहले वो एक दिन शिकार खेलने के लिए हिमालय पर्वत पर जाता है और वहां पर यक्षों के हाथों इनका छोटा भाई उत्तम मारा जाता है। जब इनका छोटा भाई उत्तम वहां यक्षों के हाथों मारा जाता है तो ध्रुव भगत इन यक्षों की नगरी अलकापुरी पर ये आक्रमण करते हैं और यक्ष और ध्रुव भगत के बीच में भयंकर वहां पर युद्ध होता है। यक्षों की 1,13,000 सेना थी और ध्रुव भगत अकेला उन सभी सेनाओं को, उनके अस्त्र शस्त्र उनकी काट करके उन सभी को वहां पर ध्वस्त कर दिया। वहां पर यक्ष लोग
ध्रुव भगत के ऊपर वहां पर मायावी युद्ध करते हैं और एक साथ अनेकों बाणों को वहां पर उनके साथ में बौछार करते हैं। ध्रुव भगत और उनके रथ को वह बाणों से ढक देते हैं। ध्रुव भगत के ऊपर वहां पर बाणों के पहाड़ की तरफ वहां पर खड़े कर देते हैं। परंतु ध्रुव भगत भगवान की उनका आशीर्वाद है। कुछ ही क्षण के अंदर वहां पर ध्रुव भगत अपने रथ और सारथी के सहित वहां पर उस तीरों के बाणों के वहां पर पहाड़ से एकदम बाहर निकलता है और वहां पर उन यक्षों के ऊपर बड़े भयंकर वहां युद्ध करते हैं। यक्ष लोग अदृश्य हो जाते हैं। परंतु ध्रुव भगत ने जानता है कि यक्ष बड़े मायावी हैं। वो वहां पर बड़े सावधान लेकर के उनके युद्ध के मैदान के अंदर खड़े रहते हैं और वे वहां पर ध्रुव भगत के ऊपर ये मायावी युद्ध चुप करके वहां पर भयंकर वहां तूफान आता है, जोर से आंधी चलने लगती है, धूल उड़ रही है, समुद्र वहां पर बढ़ने लगा, आकाश में मेघमाला भर गया, बिजलियां चमकने लगती हैं, बादलों से वहां वर्षा नहीं होकर के खून भीम और भेष्टा हड्डी आदि की वर्षा करने लगे यक्ष। हर ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी। फिर मेघों से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र की वर्षा वहां पर वे यक्ष करने लगे। चारों ओर हाथी सर्प सिंह वहां पर दौड़ने लगते हैं। परंतु यक्षों की इस आसुरी माया अत्यंत भयंकर थी। इस माया जाल को देख करके ऋषियों ने ध्रुव को मंगल मानते हुए वहां पर ऋषि लोग ध्रुव की शुभ कामना करते हैं। नेत्र ऋषि कहते हैं विदुर जी को कि हे विदुर जी महाराज, ऋषियों की इस वाणी को सुनकर के ध्रुव ने भगवान नारायण द्वारा निर्मित जो नारायण अस्त्र हैं, उस नारायण अस्त्र का वहां पर आचमन करके ध्रुव भगत उनका अनुसंधान करते हैं और उन नारायण अस्त्र का अनुसंधान करते ही यक्षों की सारी माया शक्ति नष्ट हो जाती है और वहां पर ध्रुव भगत उनके बाद में उनकी जय माया शक्ति नष्ट होती है। बड़ी तीक्ष्ण धार वाले बाणों से प्रहार करके यक्षों को वहां पर ध्रुव भगत ने सभी यक्षों को वहां पर मार दिया। व्याकुल होने लगे वे लोग और वहां पर ध्रुव भगत वहां अनेकों यक्षों को मारते हैं। तो वहां स्वयंभू मनु अनेकों ऋषियों के साथ अपने पोता था स्वयंभू मनु का, ध्रुव के पास में आते हैं और ध्रुव को कहते हैं हे ध्रुव, हे वत्स, क्रोध करना ठीक नहीं है, क्रोध नरक का द्वार है। तेरे एक यक्ष ने तेरे भाई को मारा और तुम उनके बदले में निरपराध अनेकों यक्षों को तुमने वध किया। तुम इन निरपराध यक्षों का वध जो कर रहे हो ये तुम्हारे वंश के लिए उचित नहीं है। हे ध्रुव, किसी एक यक्ष ने तेरे भाई का वध किया, तुमने इतने निर्दोष यक्षों को मारा, ये साधु जनों के लिए सेवनीय मार्ग नहीं है, इनको तो रोक। जब वहां पर इसने यक्षों को ब्रह्मा जी और शंभु मनु के कहने पर इसने बंद किया तो वहां कुबेर ऋषि आते हैं और कुबेर आकर के ध्रुव को वहां पर आशीर्वाद देते हैं। यक्षों को मारना जिन्हें उसने बंद किया तो कुबेर आए और कुबेर ने वहां पर उनको आशीर्वाद दिया। कुबेर जी महाराज कहते कि हे ध्रुव, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं, तो मांग क्या चाहता है? तो वहां पर ध्रुव कहता है कि हे कुबेर जी महाराज, आप मुझे यही दीजिए कि मुझे सर्वदा भगवान के चरणों में स्मृति बनी रहे। तो वहां पर कुबेर जी महाराज कहते कि भगवान की भक्ति तेरे को पहले से प्राप्त है ध्रुव, मैं तुझे क्या दूं, तो सदैव भगवान की भक्ति तेरे को बनी रहेंगी। इस तरह से ध्रुव 37,000 वर्ष तक यहाँ पर पृथ्वी पर शासन करते हैं और अंत में अपनी बड़ी पुत्र को राज्यभार सौंप करके ये ध्रुव भगत बद्रिक आश्रम के अंदर चले जाता है। ध्यान देना गए, ये ध्रुव भगत कहाँ चला गया? अपनी बड़ी पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा करके ये बद्रिक आश्रम में हिमाचल की तरफ, हिमालय में बद्रीनाथ की तरफ बद्रिक आश्रम में चला गया। वहां पर रह करके ऋषि मुनियों के दर्शन करता है, सत्संग करता है और वहां पर भगवान का ध्यान भजन करता है, साधना करता है। ऋषि मुनियों के सानिध्य में रह करके
गुरु भगत किस तरह से वहां पर भगवान की भक्ति करते करते जब उनकी जीवन पूर्ण हुआ तो वहां पर आकाश के अंदर एक बहुत बड़ा विमान आया और विमान के अंदर दो पार्षद थे भगवान के, बड़ी भगवान के समान उनका रूप था, श्याम वर्ण था, चार भुजाएं थी, वे भी शंख चक्र सब धारण किए थे, जैसे भगवान ही वैसे के वैसे भगवान के पार्षद थे। वे दोनों पार्षद को देख करके विमान के अंदर गुरु भगत ने कहा ये कौन है? अरे फिर उनको पता चला अरे ये तो भगवान के पार्षद हैं। तो गुरु भगत ने उन भगवान के पार्षदों को और भगवान के विमान को उसने प्रणाम किया। भगवान के पार्षदों ने कहा हे गुरु, तेरी तपस्या से भगवान बड़ी प्रसन्न है और तेरे को लेने के लिए ही भगवान ने ये हमें भेजा अपना विमान दे करके, आप चलिए भगवान के पास में। तो गुरु भगत कहता है भगवत पार्षदों, आप जरा थोड़ा सा ठहरे, मैं गंगा जी में स्नान करता हूँ। वो गुरु भगत स्नान करता है और जितने भी जो ऋषि मुनि थे उन सभी ऋषि मुनियों के पास में जाता है और गुरु भगत वहां पर प्रणाम करता है, सभी को प्रणाम। और सभी ऋषि मुनियों ने सुना कि गुरु भगत इनको लेने के लिए भगवान के पार्षद आए हैं, तो वहां पर सभी ऋषि मुनि वहां आ जाते हैं और गुरु भगत सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करके, सभी को नमस्कार करके वहां पर गुरु भगत सबसे कहता है कि हे ऋषिवर लोगों, हे मुनिजन लोगों, यदि मेरे रहने से आपको किसी प्रकार का यदि कोई कष्ट हुआ है, किसी प्रकार की यदि पीड़ा हुई है, कोई तकलीफ जाने अनजाने में हो गई है, तो आप सभी को मेरा आप मुझे क्षमा करें। और वहां पर गुरु भगत सभी को अंतिम राम राम करता है। वहां पर उनका संग और उनकी सत्संग जो यहाँ पर उपलब्ध है वो सत्संग